नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल सुपर श्रीमती पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्लाज़ो। ये कपड़ा मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना हुआ है और चैनल पे अपलोडेड है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है और इसका हम प्लाज़ो बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये 2 मीटर कपड़ा है, इसको हम प्रेस करेंगे अच्छी तरह ताकि इसकी सिलबटें निकल जाएं। तो आइए मैं आपको कटिंग समझा देती हूँ। प्लाज़ो की लंबाई मेरी है 35 इंच। आप जितनी आपकी लंबाई हो उतनी रख सकते हैं। 35 इंच में मैंने जोड़ा है 2 इंच ऊपर, 2 इंच नीचे, मतलब कि 4 इंच। 2 इंच नीचे मोहरी के लिए फोल्ड करने के लिए और 2 इंच ऊपर नेफे का फोल्ड करने के लिए, मतलब कि जहाँ पे इलास्टिक आएगा। उसके बाद 14 इंच है घेरा। ये घेरा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काटते वक्त मैं 14.5 पे काट रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये करनी वाला, वो मुझे निकालना है इसलिए। तो आप 14 की बजाय आप 16 ले सकते हैं या अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है 2.5 इंच। 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ पर भी 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अगर आपकी कमर ज़्यादा पतली है तो आप 3 इंच पे निशान लगाइए। फिर आपने इस निशान को इस निशान से जोड़ना है। ये वाला जो है यहाँ से यहाँ है 11 इंच। ये है क्रॉच एरिया। 2 इंच आपने छोड़ देना है, उसके बाद आपने 11 लेना है। फिर आपने यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सीधा। मतलब यहाँ 12 इंच है, ये मैंने मोरी के लिए रखा है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से भी मोरी गिननी है और यहाँ पे निशान लगा दीजिए थोड़ा सा ऊपर, और फिर इस निशान को इस निशान से गोल करके जोड़ दीजिए। या फिर अगर आपके पास शेप पट्टी हो तो शेप पट्टी रख के आप उससे शेप दे दीजिए। अब हम इसको कपड़े के ऊपर करके देखेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कीजिए। अंदर का साइड जो है वो रॉन्ग साइड होगा, मतलब उल्टा हिस्सा अंदर के साइड होगा। फिर आप एक और फोल्ड कीजिए, कपड़े को इस तरह से बिछा लीजिए। मतलब ये लंबाई की तरफ से मैंने फोल्ड किया है, फिर मैंने एक और बार फोल्ड किया है। तो ये साइड में जो आ रही है वो करनी है। यहाँ से मैंने देखना है 14.5 इंच। फिर ये मैंने सीधा निशान लगा लिया है इस कपड़े को सीधा करने के लिए। उसके बाद यहाँ से लिया है मैंने 35 इंच मेरी लंबाई और 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर के लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे के लिए, मतलब 39 इंचेस। और घेरा है इसका 14.5 इंच। ये मैंने 39 पे निशान लगाया। मेरा कपड़ा थोड़ा सा कम है ऊपर से, तो मैं इसमें एक जोड़ डाल दूंगी। अब यहाँ से मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है और ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, बिल्कुल सीधी एक लाइन 2 इंच। ऊपर से भी मैंने 2 इंच लिया है। यहाँ मैंने निशान लगा दिया। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब लेना है 11 इंच। 11 पे मैंने निशान लगाया। यहाँ से मैंने लिया है 14.5 इंच। ये मैंने लिया 2.5 इंच, 14 इंच और 2.5 इंच। ये मैंने लगा दिया निशान। ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा जोड़ डालना है, इसलिए ये 2 निशान है यहाँ पर।
अगर आपकी कमर पतली है तो 3 इंच लेंगे आप, वरना आप रखेंगे 2.5 इंच। अब इन 2 निशानों को आप जोड़ देंगे और ऐसे गोल निशान लगा देंगे। ये हो गया ऊपर का। अब नीचे आपने क्या करना है कि मोहरी पे निशान लगाना है। मोहरी है 12 इंच, 12 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इसको सीधा रखा हमने, फिर 12 पे निशान, फिर से 12 पे निशान और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसको टेढ़ा करना शुरू करेंगे और शेप दे देंगे गोल इस तरह से। और अगर शेप पट्टी है तो आप शेप पट्टी से भी इस तरह से शेप दे सकते हैं। बस ऐसे गोल शेप आना चाहिए। ये आप जैसे मर्जी दीजिए, आप हाथ से भी दे सकते हैं। सारी कटिंग एक बार फिर से देख लेते हैं। लंबाई 39 इंच और तैयार लंबाई है 35। 2 इंच ऊपर के लिए, 2 नीचे के लिए, 2 इंच नीचे का, 2 ऊपर का। फिर यहाँ है 11 इंच, 11 इंच क्रॉच एरिया, ऊपर के 2 इंच छोड़कर। यहाँ से है 2.5 इंच, ऊपर से भी है, ये वाला है 2.5 इंच। और फिर मैंने सीधा निशान लगा के गोल शेप दिया है ऊपर और नीचे। तो ये हमारी हो गई ड्राइंग। अब हम करेंगे कटिंग। अब हम ये इस तरह से निशान लगा लेंगे नीचे मोहरी में, क्योंकि इसके ऊपर हमें ये लाइंस वाला डिज़ाइन बनाना है। तो लाइंस टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इसलिए हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम कपड़ा इसी पे रख के सिलेंगे। अब हम सिलने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने ये 2 पट्टियाँ काट रखी हैं पतली पतली सी। ये सूट के कपड़े से निकाली है मैंने, कुर्ते के कपड़े से। इसको फोल्ड करेंगे एक बार, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे और इसको हम प्रेस कर लेंगे सबसे पहले, ताकि सिलाई करते वक्त ये हिले ना। तो इसको मैंने इस तरह से रखा और मैं इसको प्रेस करूँगी। तो ये मैं थोड़ा सा निशान डाल रही हूँ इसके ऊपर और मैं इसके ऊपर प्रेस चलाऊंगी। प्रेस होने के बाद ये आ गए हम मोहरी वाले साइड। तो पहले हम एक स्ट्रिप लगाएंगे इसके ऊपर। ये रखा हमने कपड़ा और ये रखी हमने इसके ऊपर पहली पट्टी। तो इस पट्टी का जो उल्टा साइड है वो नीचे करेंगे और सीधा साइड ऊपर, जो फिनिशिंग वाला साइड है वो ऊपर। अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। पहले एक साइड, फिर हम घुमा के लाएंगे दूसरी साइड। ये हमने सिलाई लगाना शुरू कर दी। अब दूसरी पोंचे पे भी इसी तरह करेंगे। इसको मैंने अटैच कर लिया साथ में। ये इस तरह से एक साइड लग गई है सिलाई, फिर हम दूसरी साइड लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी वाली पट्टी को भी जोड़ेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद हमने नेफे की तरफ से सिलना शुरू करना है। ऊपर से हम सिलना शुरू करेंगे क्रॉच एरिया पे और पूरा क्रॉच एरिया सिलेंगे।
मतलब जो दोनों पल्ले हैं आपके दोनों टांगों के, वो हम बीच का साइड इसको जोड़ रहे हैं। क्रॉच एरिया तक सिलाई लगाएंगे कमर के हिस्से से। दोनों साइड कर लेंगे हम ये। इस तरह से ये जुड़ जाएगा बीच से। उसके बाद हमने आगे का और पीछे का जो हिस्सा है उन दोनों को एक साथ जोड़ना है। दोनों को एक साथ मिलाएंगे। जो ये स्टिचिंग वाला साइड है, एक साइड हम आगे की तरफ रखेंगे और नीचे वाला हम पीछे की तरफ रखेंगे, ताकि वहाँ पे ज़्यादा मोटा ना हो जाए सिलाई करने के बाद। तो इस तरह हम इसको जोड़ के सिलना शुरू करेंगे। और जो आपके पोंचे हैं वहाँ तक बिल्कुल सीधा लाना है आपको, आगे पीछे नहीं होना चाहिए कपड़ा, नहीं तो जब हम पहनते हैं तो प्लाजो कहीं एक साइड से ऊपर उठता है फिर, इसीलिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए ताकि वो ऊपर को ना उठे। ये सिलना बहुत ही इजी है। अब आपने ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ये मैच होनी चाहिए आपस में, बिल्कुल एक के ऊपर एक आनी चाहिए। ये जो पट्टियां हैं आगे पीछे होंगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, तो इसको आपने मैच करना है अच्छे से। बस अब हमने इसके मोहरी की सिलाई करनी है। पोंचे के लिए आपने कपड़े को फोल्ड करना है जहां आपने निशान लगाया था 2 इंच पे, फिर एक और फोल्ड करना है अंदर की तरफ और उसको इस तरह से रखते हुए अच्छे से प्रेस कर लो हाथ से, और फिर बिल्कुल कोने में रख के आपने सिलाई लगाना शुरू करना है। जहां हमने साइड से सिला हुआ है वहां से शुरू कीजिए ताकि वो बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन मैच हो जाए, जो ये सिलाई है बिल्कुल सिलाई पे मैच हो जाए, और फिर आप इसको सिलना शुरू कीजिए। इस तरह से आपने बिल्कुल सिलाई पे सिलाई मैच करनी है और इसको सीधा सीधा सिलना है। इस तरह से आपकी मोहरी तैयार हो जाएगी। सेम आपने दूसरे साइड के लिए भी करना है, दूसरे पोंचे के लिए भी।
और इस तरह से ये आपका प्लाजो तैयार हो जाता है। फिर हम इसको प्रेस करके इसकी सिलाइयाँ बिठा लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले आपने इसकी जो भी सिलाइयाँ हैं उनके ऊपर प्रेस लगानी है ताकि ये सिलाइयाँ बैठ जाएं। फिर इसका मोहरी का जो पार्ट है इसके ऊपर हम अच्छे से प्रेस करेंगे। जो हमने इसके ऊपर स्टिचेस लगाई थी, ये जो पट्टी लगाई है, इस पे भी हम अच्छे से प्रेस चलाएंगे ताकि ये पट्टियाँ अच्छे से बैठ जाएं। फिर ये है इलास्टिक एरिया, इसमें भी हम प्रेस करेंगे अच्छे से। एक्स्ट्रा धागों को काट देंगे, क्रॉच एरिया पे प्रेस चलाएंगे। फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड से कीजिए। अब अगर आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं या फिर आपको फोल्ड बीच में चाहिए तो आप सिलाई से सिलाई मैच कीजिए सेंटर पोर्शन पे और फिर आप इसको इस तरह से प्रेस कर लीजिए। अगर आपको जो फोल्ड है वो फ्रंट में चाहिए तो जैसे पैंट को हम प्रेस करते हैं उस तरीके से कीजिए। तो ये हो गई हमारी प्रेस। अब बस इसमें एक काम बाकी है कि हमें इसमें इलास्टिक डालना है। ये हो गया हमारा प्लाजो रेडी। तो सबसे पहले हम इलास्टिक को बीच से सिलाई लगा लेंगे, 2-4 बार ये सिलाई लगा लीजिए। अब इस इलास्टिक को रखना है आपने इस तरह से, आपने इलास्टिक को रखना है। ऊपर का जो फोल्ड है उसको मैंने छोटा सा फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। अब उसको इस तरह से रख के ध्यान रखना है कि जो चौड़ाई है वो तो इलास्टिक जितनी ही होनी चाहिए, लेकिन इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। उससे 0.1 ज़्यादा रखना है आपने और फिर आपने सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगाना शुरू कीजिए, पर इलास्टिक को नहीं सिलना है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक्स्ट्रा धागे काट लीजिए। अब आपने इसको ऐसे खींचना है ताकि ये सारी चुन्नटें बराबर आ जाएं। इन चुन्नटों को एडजस्ट करके बिल्कुल बराबर कर लीजिए। उसके बाद आपने इसको रखना है मशीन के नीचे एक साइड को और इसको खींचते हुए इसके बिल्कुल बीचों बीच सिलाई लगाना शुरू करना है। आगे से भी खींचना है, पीछे से भी खींचना है। ठीक है, ये इस तरह से पकड़िए और दोनों साइड से खींचिए और खींचते खींचते सिलाई लगानी है बिल्कुल बीच में। अगर आपके पास दूसरी मशीन है तो किसी और बंदे को बोलिए कि वो आपकी हेल्प कर दे।
इस तरह से आपने ये पूरा बीचों बीच सिल देना है। अगर इलास्टिक ज़्यादा चौड़ा है तो आप 2 बार भी सिल सकते हैं, एक बार ऊपर और एक आप नीचे, मतलब 2 सिलाई लगा सकते हैं इलास्टिक के बीचों बीच, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के, जैसे आपने कई रेडीमेड कपड़ों में देखा होगा। पर क्योंकि ये प्लाजो ही है तो इसमें एक सिलाई काफ़ी है। ये इलास्टिक ज़्यादा चौड़ा नहीं है, 1.5 इंच का चौड़ाई है इसकी। आप 1 इंच चौड़ा भी डाल सकते हैं, या जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। होप आपको ये पसंद आया होगा, और पहनने के बाद ये कैसे दिखता है वो तो आप देख ही चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और कमेंट कीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो बताइए कैसे टाइप के वीडियोस देखना पसंद करेंगे आप। ये ड्रेस मटेरियल आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ पे क्लिक करके वेबसाइट एड्रेस वगैरह सब मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए। Thanks for watching. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.